अब मैं दूसरे विषय पर आऊंगा, समय बहुत हो गया है। मूलतः लोक भारती संगठन प्रकृति और संस्कृति के हित में काम करने वाले कर्मयोगी विचारकों का एक साझा मंच है। ऐसा कोई भी कार्य जो प्रकृति और संस्कृति के हित में हो, वह लोक भारती का कार्यकर्ता है। और लोक भारती का काम सबसे अधिक कोई करने वाला है, करने योग्य कोई वर्ग है, तो बांग्ला भाषी हिंदू समाज है। आज भी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में बांग्ला भाषी परिवार में चले जाओ तो बागड़ भी मिलेगी, फूल पौधे पत्ती भी मिलेंगी, सब्जियों की बेलें भी मिलेंगी, छोटे मोटे फल भी मिलेंगे। यही यहां पर लाना है। यह आप कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए ये समाज करे। और समाज कब करेगा? जब समाज, पूरे समाज में आत्मीयता, परस्पर संवाद, संपर्क, समन्वय होगा, तो आप प्रेरणा बनोगे और लोक भारती की इस परिकल्पना को शिखर पर ले जाओगे। वो बांग्ला भाषी समाज है। इसलिए लोक भारती में पृथक इकाई बंगो लोक भारती, क्योंकि समाज में 2, 5, 10% धीरे धीरे बढ़ेगा, दिखेगा प्रकृति संस्कृति के प्रति लगाव। लेकिन बांग्ला भाषी समाज में शहरी क्षेत्र का नहीं कह सकते, कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हर बांग्ला भाषी प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति की चिंता करता है, वो प्रेरणादायी बन सकता है। इसलिए अच्छा, प्रकृति से कौन जुड़ेगा? जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ। संस्कृति से ही प्रकृति के जुड़े होने की स्थिति होती है। ये हमारी संस्कृति में है कि हम पानी, पेड़, पहाड़, पत्थर, पुराण, पुरुष सभी में देवताओं को देखते हैं। वृक्ष में भगवान शंकर को देखते हैं, नदियों में देवी का स्वरूप देखते हैं। जब हम सब ये देखेंगे तो ये संस्कृति ही प्रकृति को बचाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संस्कृति से मुझे लेना देना नहीं, संस्कृति निष्ठ हो नहीं हो, प्रकृति की रक्षा करना हो, या हाँ संस्कृति निष्ठ हो, मुझे प्रकृति से लेना देना नहीं है। ये पूरक है। और इस पूरक में आज सबसे अग्रगण्य बांग्ला भाषी समाज आज भी वो संस्कृति को जी रहा है। इसको बचाइए, प्रकृति को बचाइए। संस्कृति बचेगी तो प्रकृति बचेगी। चींटी को चुगाना हो चाहे हाथी को चराना हो, ये सारे काम में रुचि रखने वाला बांग्ला भाषी समाज है और आपसे प्रेरणा लेकर समाज बढ़ रहा है। तो मूल बात यह है कि ऐसा प्रत्येक कार्य जो राष्ट्र और समाज के हित में हो, कोई भी कार्य करने वाला कार्यकर्ता लोक भारती का कार्यकर्ता है, जिसकी प्रेरणा बांग्ला भाषी समाज है। हम कार से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पत्थर है, मुझे विश्वास है रास्ते में पत्थर है तो एक व्यक्ति को पत्थर बच के निकल जाएगा, लेकिन अपनी गाड़ी रोककर अन्य किसी को तकलीफ ना हो जाए, उस पत्थर को हटा के दूर करेगा, वो लोक भारती का कार्यकर्ता है। और उसमें सबसे पहले प्रेरणा देगा हमारा बंगो लोक भारती का बांग्ला भाषी समाज। इतना सा पर्याप्त है समझना। ऐसा कोई कार्य जिसमें हमारा कोई तन मन धन की हानि नहीं है, सिर्फ संवेदना का विषय है। और आज बांग्ला भाषी समाज की संस्कृति पर भी संकट है, उस पर चैतन्य होइए। अनेक स्थान, एक चौबना का ध्यान आया था कि वहाँ 40 गांव की स्थिति, 10 पंचायतें हैं, 40 विद्यालय हैं, वहाँ बांग्ला भाषी शिक्षक भी हैं, बांग्ला भाषी शिक्षक भी हैं। बुजुर्ग लोग खूब बांग्ला भाषा जानते हैं, बांग्ला भाषी शिक्षा का अध्ययन भी होता था। अचानक क्यों बंद हो गया पता नहीं। तो आप लोग क्यों मौन हैं? जिसकी भाषा लुप्त होती है, धीरे धीरे संस्कृति लुप्त होती है। हजारों भाषाओं का समूह है भारतवर्ष, लाखों बोलियों का समूह है। जब उर्दू को संरक्षण दिया जा सकता है, तो बांग्ला भाषा संरक्षित क्यों नहीं? यूपीएससी की तैयारी में बांग्ला भाषा को प्राथमिकता
कहां से मिल पाएगी, कहां से निकलेंगे जब प्राथमिक में वो बांग्ला बोलचाल में ही नहीं बोलेंगे। आपके आने वाले बच्चे जब बांग्ला भाषा नहीं बोलेंगे तो बुजुर्ग बांग्ला भाषा जान रहे हैं, बच्चे जान नहीं रहे हैं, तो संस्कृति में अवरोध आएगा ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम अपनी उन सारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं हम सबकी एक हैं, ये आर्यावर्त की सारे की एक हैं। विधर्मियों ने, आक्रमणकारियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, जो हो गया सो हो गया। आज तो देश स्वतंत्र है। वैचारिक अधिष्ठान पॉकेट है और उन पॉकेट में समन्वय के साथ, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि जिसमें नहीं है कोई नीति